Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. Welcome back to my channel Voices of Pakistan. Today we will discuss lesson number 102 Introduction to Database Administrator. सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास ड्रॉपिंग इंडेक्स। ड्रॉपिंग इंडेक्स का मेन मकसद क्या है कि कोई भी ऐसा इंडेक्स जो आपको नहीं चाहिए उसको ड्रॉप कर देना। रीजंस फॉर ड्रॉपिंग इंडेक्स। ड्रॉपिंग इंडेक्स का रीजन क्या हो सकता है? सबसे पहला हमारे पास रीजन है द इंडेक्स इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। आपको कोई इंडेक्स नहीं चाहिए, आप उसको डिलीट कर देते हैं। द इंडेक्स इज नॉट प्रोवाइडिंग परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट फॉर क्यूरीज इशूड अगेंस्ट द एसोसिएट टेबल। कोई इंडेक्स ऐसा है जो आपको परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहा, देन आप उसको डिलीट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल द टेबल माइट बी वेरी स्मॉल और देयर माइट बी मैनी रोज इन द टेबल बट वेरी फ्यू इंडेक्स एंट्रीज। लाइक आपके पास एक टेबल है, उसके पास आपका जो टेबल है वो बहुत स्मॉल है लेकिन उसके अंदर रोज बहुत ज़्यादा है, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है कि इंडेक्स भी जो है वो बहुत कम होंगे, फ्यू इंडेक्सेस जो है वो एंट्रायर्स होंगे। देन आप क्या करते हैं कि जो इंडेक्सेस जो आपको रिक्वायर्ड नहीं होते हैं या जो इंडेक्स आपको अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे होते, आप उसको क्या करते हैं, आप उसको ड्रॉप कर देते हैं, यानी कि आप उसको डिलीट कर देते हैं। कुछ रीजंस हैं। रीजंस फॉर ड्रॉपिंग इंडेक्स: एप्लीकेशन डू नॉट यूज द इंडेक्स टू क्यूरी द डाटा, the index has become invalid and must be dropped before being rebuilt। यानी कि कुछ इंडेक्स जो है वो आपकी एप्लीकेशन है वो उसको यूज़ ही नहीं करी क्यूरीज के लिए। कुछ इंडेक्स ऐसे हैं जो कि इनवैलिड हो गए हैं और उसको ज़रूरत है कि इनको ड्रॉप कर दिया जाए ताकि हम नए जो है वो इंडेक्स जो है वो रीबिल्ड कर सकें। अब यहाँ पे जो है वो दो रीजंस जो है वो ऊपर आपको टॉपिक में बताया हुआ है और दो रीजन से आपको नीचे वाले टॉपिक में बताया हुआ है, तो आप इसमें से कोई भी दो कर सकते हैं शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। और अगर आपको उसको लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से है तो आप चारों के चारों पॉइंट्स भी लिख सकते हैं और आप एग्जाम्पल्स मस्ट आपने टाइप करनी है। Extent for index: when you drop an index, all extents of the index segment are returned to the continuing table space and become अवेलेबल फॉर अदर ऑब्जेक्ट इन द टेबल स्पेस। यानी कि अगर आप कोई इंडेक्स जो है वो ड्रॉप करते हैं तो इसके जो इंडेक्स एक्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, सेगमेंट्स को रिटर्न कर दिए जाते हैं जो कि कंटिन्यूइंग टेबल स्पेस के साथ मिल जाते हैं और वो वैल्यूएबल बन जाते हैं एक नए ऑब्जेक्ट के लिए इन टेबल स्पेस। एसक्यूएल फॉर ड्रॉपिंग इंडेक्स: एसक्यूएल जो है वो हमारे पास एक डीडीएल स्टेटमेंट होती है, एक एसक्यूएल डीडीएल स्टेटमेंट होती है जो कि आपको जो है वो एक परफॉर्मेंस शो करते हैं। लाइक आपने इसको ड्रॉप करना है, इंडेक्स को ड्रॉप करना है, देन आप कौन सी कमांड जो है वो स्टेटमेंट जो है वो अप्लाई करेंगे, देन ये जो है वो डिलीट होगा। तो इसके लिए फॉलोइंग स्टेटमेंट ड्रॉप्स द ई एम पी, ई नेम, ई एम्प्लॉय, यहाँ पे ई एम पी जो एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है, ई नेम इंडेक्स। तो इसको ड्रॉप करना है तो हम क्या करेंगे, इसके साथ ड्रॉप का कमांड लगाएंगे या ड्रॉप की स्टेटमेंट लगाएंगे, ड्रॉप इंडेक्स एम्प्लॉय ई नेम। तो क्या करेगा, ये इस वाले इंडेक्स को क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा, यानी कि डिलीट कर देगा। वन नोट टू ड्रॉप इंडेक्स, यानी कि किस टाइम जो है वो इंडेक्स से वो ड्रॉप नहीं होता। यू कैन नॉट ड्रॉप ओनली द इंडेक्स एसोसिएटेड विद द एनेबल यूनिक की और प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। जब हमारे जो इंडेक्सेस हैं वो एसोसिएटेड होते हैं किसके साथ, यूनिक की के साथ और प्राइमरी की के साथ, देन इट इज नॉट बी ड्रॉप। सो अगर आपने इसको ड्रॉप करना है तो आप पहले क्या करेंगे, इन कंस्ट्रेंट को, इन एसोसिएटेड कंस्ट्रेंट को आप डिसेबल करेंगे, देन आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है लेसन नंबर 103 डाटा डिक्शनरी व्यू फॉर इंडेक्सेस। इसकी 3 टाइप्स होती हैं व्यू की, डीबीए, ऑल एंड यूजर। इसमें कुछ आपके डिस्प्लेइंग है, डिस्प्लेइंग व्यू फॉर इंडेक्सेस। इंडेक्सेस को व्यू करने के लिए आपके पास स्टेटमेंट होती है सिलेक्ट टेबल नेम फ्रॉम डायरेक्शन वेयर टेबल नेम लाइक इज इक्वल टू, यानी कि आपके पास मेन जो है वो स्टेटमेंट ये है कि आपने इसको डिस्प्ले कैसे करना है। आप टेबल का नेम देंगे, वो आपको पूरे का पूरा टेबल जो है वो रिप्रेजेंट कर देगा। उसके बाद आगे इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं लाइक यू कैन यूज फॉलोइंग व्यू एज वेल। आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, इंडेक्स स्टैट्स, इंडेक्स हिस्टोग्राम, वी डॉलर ऑब्जेक्ट हैश यूजेज। डिस्प्ले इंडेक्स नेम टू फाइंड टेबल विच कंटेन इंडेक्स। तो आप उसके लिए क्या करते हैं कि आप उसके लिए एक नेम देते हैं उसको, लाइक आपके पास जो है वो फ्रॉम यूजर इंडेक्स वेयर टेबल नेम इज एम्प्लॉय। सेलेक्ट करना है इंडेक्स नेम, आपने इंडेक्स नेम जो है वो सेलेक्ट करना, लाइक ये देखिए ये इंडेक्स की नेम्स है, ये इंडेक्स की टाइप्स हैं, टेबल्स नेम है।
डिस्प्लेइंग इंडेक्स ऑन द टेबल कॉलम, अगर आपने कॉलम रिप्रेजेंट करने हैं देन आप इसको इस तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। डिस्प्ले इंडेक्स कॉलम डिटेल्स, उसके लिए क्या करेंगे, क्रिएट इंडेक्स IND नेम ऑन एम्प्लॉय ई नेम, देन आप उसको सिलेक्ट करेंगे, इंडेक्स नेम, इंडेक्स टाइप, सब्सट्रैक्ट, कॉलम नेम 1 to 20, कहाँ से कहाँ तक आपको कॉलम चाहिए आप उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें हैं कि आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे डिस्प्ले करेंगे, कैसे व्यू करेंगे, इसको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत है। सिर्फ जो मेन कमांड्स है उसको आपने प्रिपेयर कर लेना है, जो कि आपके MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती हैं। जैसे नंबर 105 डिफाइनिंग क्लस्टर। क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर प्रोवाइड एन ऑप्शनल मेथड ऑफ स्टोरिंग table data. A cluster is made up of a group of tables that share the same data and data block. यानी कि क्लस्टर जो है वो एक ऑप्शनल स्टोरिंग डाटा होता है, यानी कि एक मेथड होता है जो कि हमें स्टोरिंग टेबल डाटा जो है वो डाटा को टेबल के अंदर स्टोर करने के लिए हेल्प आउट करता है। क्लस्टर जो है वो एक ग्रुप ऑफ टेबल से बना होता है जो कि अपने अपने टेबल्स की जो इंफॉर्मेशन हैं या उसकी जो ब्लॉक्स हैं उनको शेयर करते हैं। टेबल आर ग्रुप टुगेदर बिकॉज दे शेयर कॉमन कॉलम्स एंड आर ऑफ्टन यूज टुगेदर, यानी कि इनके जो कॉलम्स हैं वो आपस में शेयर आउट होते हैं एंड इसको आपस में वो यूज आउट भी कर सकते हैं। यानी कि लाइक आपका जो है वो एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट दो जो है वो टेबल है, देन आपके पास जो डिपार्टमेंट नंबर है कॉलम दोनों में सेम होगा, एम्प्लॉय में भी डिपार्टमेंट नंबर सेम होगा और डिपार्टमेंट में भी डिपार्टमेंट नंबर सेम होगा, देन ये क्या कहलाएगा, ये क्लस्टर टेबल कहलाएगा जिसमें दो टेबल्स आपस में जो है वो कोलैप्स कर रहे हैं, यानी कि आपस में इंफॉर्मेशन जो है वो यूज कर रहे हैं। Cluster key. The cluster key is the column or group of columns that a cluster table have in common. You specify the column of the cluster key when creating the cluster. यानी कि cluster key जो है वो उसकी एक वैल्यू होती है group of column की, ये इस वक्त जो है वो स्पेसिफाई की जाती है जब cluster table को create किया जाता है। Choosing appropriate tables for cluster. Use cluster for tables for which the following conditions are true. यानी आपने एक अप्रोप्रिएट टेबल्स फॉर क्लस्टर के लिए जो है वो चूज करना है, देन आप क्या करेंगे, यूज क्लस्टर फॉर टेबल फॉर विच द फॉलोइंग कंडीशन आर ट्रू। द टेबल आर प्राइमरी क्यूरीड, दैट इज टेबल दैट आर नॉट predominantly inserted into or update. Record from the tables are frequently queried together or joined. आगे नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास प्रोपरेट कॉलम फॉर क्लस्टर। आपके पास एक प्रोपरेट कॉलम है, चूज क्लस्टर की कॉलम carefully if multiple columns are used in the query that join the tables. Make the cluster key a composite key, यानी composite key होता है क्या, सुपर की के साथ भी बिलोंग कर रही होती है उसकी। In generally the characteristics that indicate a good cluster index are the same as those for any index. ये आपका यहाँ पर जो है वो लेसन नंबर 104 जो है वो खत्म हो रहा है। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होंगी। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है देन कमेंट करें लाजमी और बताएं कि आपको नेक्स्ट किस सीरीज पर जो है वो किस टॉपिक पर किस बुक पर जो है वो नई सीरीज चाहिए, और लाजमी बताइएगा कि आपके फाइनल टाइम की प्रिपरेशन जो है वो कैसे जा रही है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।